वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी। क्या राधिका की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी? उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। 10 जुलाई को गुरुग्राम में अपने पिता के हाथों मारी गई टेनिस कोच राधिका यादव को लेकर अब उसकी सबसे करीबी दोस्त ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। एक वीडियो और कई तस्वीरों के जरिए हिमांशिका ने राधिका की वो सच्चाई सामने लाकर रखी है जो अब तक किसी को नहीं पता थी। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। आपको बता दें कि राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। राधिका के चाचा ने पुलिस को खबर दी और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दीपक को राधिका का टेनिस कोचिंग देना और रील्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट जारी किया, जिसमें हिमांशिका ने बताया कि राधिका एक बेहद मासूम, मेहनती और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ज्यादा सख्त और रूढ़िवादी था। उसे हर बात के लिए जवाब देना पड़ता था। राधिका किससे मिलती है, किससे बात करती है, यहाँ तक कि अगर वो वीडियो कॉल पर बात कर रही हो तो उसे सबूत भी देना पड़ता था। राधिका को शॉर्ट्स पहनने से मना किया जाता था। उसे दोस्तों तक से मिलने की आजादी नहीं थी और परिवार द्वारा उसका हर कदम मॉनिटर किया जाता था। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। उसकी दोस्त का कहना है कि उस घर में राधिका घुट रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राधिका को टेनिस का जुनून था और उसने खुद की एकेडमी तक शुरू की, लेकिन उसके घरवाले इससे भी खुश नहीं थे। राधिका का शॉर्ट्स पहनकर खेलना, लड़कों से बातें करना, कहीं घूमने जाना उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था। हिमांशिका के मुताबिक राधिका अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मिनट इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। हिमांशिका ने इस वीडियो में साफ कहा कि लव जिहाद जैसी अफवाहें झूठी हैं। राधिका का इनाम उल हक के साथ जो गाना वायरल हो रहा है वो लगभग 1.5 साल पुराना है और वो महज एक एक्टिंग प्रोजेक्ट था। यही नहीं, हिमांशिका ने बताया कि गाने की शूटिंग के लिए राधिका के पिता उसे खुद शूट्स की लोकेशन पर छोड़ते थे। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आए इनाम उल हक का भी यही कहना है
कि राधिका से उनकी सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात होती थी और वो भी बहुत कम। राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी चैट नहीं है, कोई भी ऐसी कॉल्स नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हिमांशिका की माने तो पिछले काफी समय से राधिका की आज़ादी परिवार को बगावत लगने लगी थी। हिमांशिका ने बताया, राधिका की हत्या उसकी आज़ादी की सजा थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। एक पोस्ट में लिखा, राधिका की हत्या उसकी आज़ादी की सजा थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। मेरी सबसे प्यारी दोस्त राधिका की हत्या उसी के पिता ने की। उसने उस पर 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 लगीं। वर्षों से उसके पिता द्वारा कठोर कंट्रोलिंग नेचर और लगातार की गई आलोचनाओं ने राधिका की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरकार उसके पिता ने अपने सो कॉल्ड दोस्तों की बात सुनी, जो राधिका की कामयाबी से जलते थे। राधिका ने अपने टेनिस करियर पर बहुत मेहनत की और अपनी खुद की एकेडमी तक बना ली। वो अपनी शर्तों पर बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही थी, मगर वो लोग उसकी आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने उसे शॉर्ट्स पहनने, लड़कों से बात करने और अपनी मर्जी से जीने के लिए शर्मसार किया और यही उसकी मौत की वजह बनी। वो ना तो रीलें बनाती थी, ना ही किसी से मिल रही थी, बस सादगी भरी जिंदगी जीती थी और अपनी टेनिस एकेडमी को समर्पित थी। लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने की कीमत उसे सब कुछ गंवा कर चुकानी पड़ी। उसे ना प्यार के लिए मारा गया, ना शोहरत के लिए, बल्कि इसलिए कि एक आदमी की ईगो उसकी आज़ादी भरी उड़ान को सहन नहीं कर पाई। उसकी कहानी हमें याद दिलाएगी, किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए मरना ना पड़े कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। राधिका की दोस्त हिमांशी की बातों को माने तो राधिका का खुद के लिए जीना ही उसकी मौत की वजह बना। जिस पिता ने उसे टेनिस स्टार बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए, अपनी बेटी को कोचिंग कराई, वो पिता समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाए रखने के लिए अपनी बेटी के सपनों और उसकी ख्वाहिशों पर पाबंदियां लगाना चाहता था। राधिका अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी फिर से सदियों पुराना एक सवाल छोड़ गई। क्या आज भी एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की हिम्मत करी? फिलहाल राधिका के कातिल पिता को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।